जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में आपका चल रहा है बायोलॉजी और उस बायोलॉजी में हम पढ़ा रहे थे आपको सेल, यानी सेल के अंतर्गत चल रहा था आपका आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले क्लास में हम आरएनए के बारे में चर्चा किए थे। आरएनए के बारे में हम आपको बताए थे कि इसकी संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। टाइप ऑफ आरएनए के बारे में बता रहे थे। तो टाइप ऑफ आरएनए के बारे में हम आपको बताए थे कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है और एक एमआरएनए होता है। हम आपको उसमें बताए थे कि लिखिएगा आरएनए के प्रकार। आरएनए के 3 प्रकार होता है। आरएनए के 3 प्रकार होता है। इस 3 प्रकार में हम आपको बताए थे। 3 प्रकार में बताए थे। एक क्या है, तो एक आपका हो गया, एक हो गया आपका क्या, तो आरआरएनए और एक आपका हो गया क्या, टीआरएनए और दूसरा हो गया आपका एमआरएनए। क्या हो गया, एमआरएनए। हम आपको बताए थे कि जो डीएनए होता है उसको क्या चीज़ का जरूरत होता है, तो प्रोटीन का जरूरत होता है। हम आपको कि डीएनए क्या हुआ, एक राजा टाइप का व्यक्ति है। क्या है डीएनए, एक मान लीजिए कि डीएनए एक राजा टाइप का व्यक्ति है। क्या है, एक राजा टाइप का व्यक्ति है। यहाँ पे ये डीएनए बैठा हुआ है। क्या है, यहाँ पे डीएनए बैठा हुआ है, पैर नीचे करके बैठा हुआ है। क्या है, पैर नीचे करके बैठा हुआ है, राजा टाइप से इंसान है। ये क्या करेगा, ये डीएनए को प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा, तो किसको बोलेगा, आरएनए, क्योंकि जहां पे डीएनए होगा वहां पे आरएनए होगा। यह देगा आदेश आरएनए को कि हमको प्रोटीन चाहिए। अब आरएनए 3 पार्ट में है, मतलब 3 उसके बच्चे हैं। तो ये डीएनए, ये जो डीएनए है, ये डीएनए आरएनए को बोलेगा। किसको बोलेगा, आरएनए में आरआरएनए को बोलेगा कि जाओ राइबोसोम को कहना, जाओ राइबोसोम को कहना क्या, कि मतलब प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है। तो हम आपको कल बताए थे कि व्यक्ति भी कई प्रकार के होता है। जैसे कि यह आएगा, डीएनए आदेश देगा किसको, तो डीएनए आदेश देगा आरएनए को, कि आरएनए को कहने के लिए आरएनए आएगा संदेश लेके किसके पास, राइबोसोम के पास आएगा। किसके पास आएगा, राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के पास आएगा कौन, आरआरएनए आएगा। ये कहेगा राइबोसोम को कि राइबोसोम राजा साहब कह लीजिए, तो डीएनए को, मतलब राजा साहब को प्रोटीन की जरूरत है, सो आप मुझे प्रोटीन दे दीजिए। तो देखिए आदमी भी आपको हम बताया कि 3 प्रकार के, बहुत प्रकार के होता है। उसमें से कुछ व्यक्ति इस तरह से होगा, क्योंकि राजा साहब को प्रोटीन की जरूरत है, हर हाल में जरूरत है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये राइबोसोम कहेगा, कोई आदमी को भेज देगा। तब दिखिएगा ना गांव घर में या फिर अपने आसपास में कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए भेजेगा कोई आदमी को, तो जरूरी तो नहीं है कि जो जिस आदमी को भेजेगा उसका वो काम करिए दे। अरे नहीं होगा हमसे काम, लेकिन राजा साहब का क्या है, प्रोटीन की जरूरत ही है। तो राइबोसोम मना करता है कि हमसे नहीं हो पाएगा प्रोटीन। तो आरआरएनए कहता है अरे कोई बात नहीं है, हम दोनों आदमी मिलकर, राजा साहब को प्रोटीन की जरूरत है, तो फिर बोल देंगे तो दिक्कत होगा। सो राजा साहब को प्रोटीन की जरूरत है, सो आप क्या कीजिए, चलो दोनों आदमी मिलकर काम कर ही लेते हैं। तो दोनों आदमी मिलकर, मतलब राइबोसोम प्लस आरआरएनए मिलकर क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है, आरएनए का कार्य है कि राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद क्या होता है, ये टीआरएनए होता है। ये क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है। क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है। अर्थात कह लीजिए कि डीएनए फिर से भेजा किसको, टीआरएनए को, कि जाओ राइबोसोम को बोलना है कि राइबोसोम राजा साहब को प्रोटीन की जरूरत है। तब टीआरएनए बोला, तो टीआरएनए बोला किसको, राइबोसोम को। टीआरएनए फिर बोलेगा अरे मेरे पास तो अमीनो अम्ल है नहीं है, हम कैसे प्रोटीन का निर्माण कर दे। तो ये क्या करेगा, टीआरएनए
अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करेगा किसके पास, राइबोसोम के पास। क्या करेगा, तो ये अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करता है। किसका करता है, अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करता है, अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करता है, अम्ल का ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करेगा। और ये आरएनए के पास क्या करता है, ये दोनों मिलकर अपना एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने का मतलब ये अमीनो एक दूसरे से ला के एडजस्ट करके मतलब बना लेता है। तो ये टीआरएनए के क्या कार्य है, ये काम खुद से नहीं करता है। राइबोसोम कहता है मेरे पास अमीनो अम्ल की कमी है, हम प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो कहता है ठीक है, टीआरएनए कहता है हम तुमको ट्रांसफर करवा देते हैं। तो यह कह लीजिए एक तौर पे मैनेजर के तौर पे कार्य करता है। यह क्या है, यह इस तरह के आरएनए है कि वह एकदम सीधा सपाटा इंसान है, अपना कहेगा तो कोई बात नहीं, राजा साहब को जरूरत है तो हम पार्टिसिपेट भी करके मतलब मिलजुल के भी हम कार्य कर सकते हैं। तो आरएनए क्या करता है, मिलजुल कर राइबोसोम के साथ करता है। टीआरएनए क्या करता है, तो यह आदेश दे के मतलब ट्रांसफर करवा देता है राइबोसोम के पास। एमआरएनए हो गया, ये एमआरएनए हो गया ना, ये दरअसल में डीएनए का ही बेटा है। किसका है, तो डीएनए का पुत्र ही है, मतलब डीएनए का बेटा है। तब मान लीजिए राजा साहब हुआ कौन, तो डीएनए राजा साहब हुआ, और राजा साहब का बेटा कौन हो गया, राजकुमार हो गया। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में राजा साहब का बेटा अर्थात राजकुमार खुद ही चले आए, तो किसी का मजाल है कि वह कार्य ना हो, तो कार्य जरूर हो जाएगा। क्या होगा, कार्य जरूर हो जाएगा। अर्थात आप कह लीजिए कि डीएनए का बेटा अगर एमआरएनए आए और कोई व्यक्ति कार्य न करे, उसका तो गला उतार देगा डीएनए या फिर एमआरएनए। लेकिन यह एमआरएनए जब राइबोसोम के पास आता है, यह एमआरएनए आदेश लेकर किसका, ये अपने पिताजी का डीएनए का आदेश लेके आता है किसके पास, तो राइबोसोम के पास आता है। तो राइबोसोम कहता है कि महाराज राजकुमार आप क्यों आ गए, आप बोल देते हैं हम आपके लिए प्रोटीन भेज देते हैं आपके पास। क्या करता है कि हम भेज देते हैं आपके पास। तो इस तरह से क्या करता है, एमआरएनए ये आदेश देता है उसको राइबोसोम को, और राइबोसोम कहता है कि आप क्यों आए हैं। तो इसका मतलब है क्या है कि एमआरएनए के पहुंचते ही राइबोसोम खुद ही प्रोटीन का निर्माण कर देता है, मतलब प्रोटीन दे देता है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि एमआरएनए हो गया, क्या है, राजकुमार है। तो स्वाभाविक बात है, राजा का दुश्मनी राज्य के चारों तरफ से रहता है। जब राजा का दुश्मनी चारों तरफ से होगा तो उस कंडीशन में क्या, इसका आयु तो बहुत कम होगा, क्योंकि कोई भी घेर के इसको मार सकता है कि नहीं, कोई भी इसको घेर के मार सकता है। इसीलिए इसका क्या होगा, इसका जीवन काल कम होता है। क्या होता है, इसका जीवन काल कम होता है। चलिए इस फोटो को आप समझ लीजिएगा, फोटो पहले बना लीजिएगा, या हाँ सॉरी पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आरएनए के प्रकार, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ये फोटो नीचे आप बना लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, और फोटो को हम मिटाएंगे तो फोटो आप बना लीजिएगा। ये क्या हुआ, राजा साहब हुआ, और राजा साहब किसको आदेश देता है, देखिए फोटो आप बनाइएगा तो 1 मिनट रुक जाइए, हम फोटो आपको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। पहले आप लिख लीजिए क्या, आरएनए के प्रकार ही लिख लीजिए, पहले आरएनए के प्रकार ही लिख लीजिए, उसके बाद फोटो हम बनवा देंगे। लिखिएगा यह सबसे अधिक मात्रा में होता है, सबसे, क्योंकि दोनों साथ में काम करता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है। कितना देता है, तो 80% प्रोटीन का निर्माण यही दोनों कर देता है। टीआरएनए क्या करता है, तो यह तो या ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफर करता है, या ये घुल जाता है पानी में, क्या करता है, घुल जाता है। एमआरएनए क्या करता है, ये संदेशवाहक है, क्या है, मैसेंजर है। एम से क्या हो गया, मैसेंजर, अर्थात संदेशवाहक है, वाहक क्या है, संदेशवाहक है, मतलब संदेश या भेजने का कार्य करता है कौन, एमआरएनए। इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको फोटो बना रहे हैं, उस फोटो के लिखे सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में होता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है, लिख लीजिएगा। अर्थात अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है, अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, अर्थात अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है, अर्थात अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए लिख लिए होइएगा
ये लिख लिया होगा तो हम आपको फोटो इस साइड में बना देते हैं, इस साइड में हम आपको फोटो बना देते हैं। फोटो उसके इसके जस्ट नीचे आप बनाइएगा इस तरह से कि ये राजा साहब का सिंहासन हुआ, ये राजा साहब हुए, ये पैर नीचे लटका के बैठ गए, ये हाथ हो गया, ठीक है। ये राजा साहब हुए कौन, तो ये हो गया डीएनए हो गया, क्या हो गया, डीएनए हो गया, क्या हो गया, डीएनए हो गया। ये क्या हुआ, डीएनए हुआ। डीएनए कौन है, राजा साहब। यह आदेश देता है किसको, तो ये आदेश देता है आरएनए को। किसको देता है, आरएनए को। किसको देता है, आरएनए को आदेश देता है। और इसका 3 पार्ट में विभाजित होता है। कितने पार्ट में विभाजित हो गया, 3 पार्ट में। एक हो गया आरआरएनए, एक हो गया क्या, टीआरएनए, एक हो क्या हो गया, एमआरएनए, एक क्या हो गया, एक हो गया सॉरी एमआरएनए हो गया। आरएनए के कार्य आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, कि इसका कार्य है मिलजुल कर, मतलब राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना, तो राइबोसोम के साथ मिलकर राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना। और टीआरएनए का कार्य है, तो ये आदेश देगा क्या, सॉरी ये क्या करेगा, हाँ ये आदेश देता है किसको, ये अमीनो अम्ल का रिक्वायर्ड पूरा करता है, अमीनो अम्ल का रिक्वायर्ड पूरा करता है। और ये डीआरएनए क्या है, संदेश वाहक है, अर्थात क्या कहेगा, इसके जाते ही प्रोटीन का निर्माण होने लगेगा। चलिए सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है टीआरएनए। क्या करता है, इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा टीआरएनए, उसके बाद फोटो बनाइएगा। टीआरएनए का मान लिखिएगा, या पानी में जल्दी घुल जाता है, या पानी में जल्दी घुल जाता है, या पानी में जल्दी घुल जाता है, पानी में जल्दी घुल जाता है। दोनों के बारे में लिख लिया। अब एमआरएनए के बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमआरएनए के बारे में। चलिए टीआरएनए आरएनए के बारे में लिख लिया, अब लिखिएगा एमआरएनए के बारे में। इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एमआरएनए क्या होता है, ये क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है, संदेश वाहक लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। संदेश वाहक का कार्य करता है, क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। दूसरा में ये हो गया, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, इसका, क्योंकि राजा साहब का बेटा है, इसका जीवन काल कम होता है। और नीचे एक और पॉइंट लिखिएगा, यह डीएनए का ही पुत्र है, यह डीएनए का ही पुत्र है। और जब राजा साहब का पुत्र होगा, डीएनए का भी पुत्र है, और जब राजा साहब का पुत्र होगा तो क्या होगा, इसका जीवन काल बहुत ही कम होगा। क्या होगा, जीवन काल बहुत ही कम होगा। आइए हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार। उसमें आप लिखिएगा 2 प्रकार के कोशिका होता है। एक आपको बताए थे प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको लिख लिजिएगा, इसमें हम लिखे थे एमआरएनए में, आप अगर नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसमें हम लिखे थे आपको कि यह डीएनए का ही पुत्र होता है, इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, यह संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। कौन, एमआरएनए के बारे में। चलिए फोटो भी आप बना लिए होइएगा। और आज मेरा बायोलॉजी जो पूरा है वह ख़त्म ही हो गया एनसीईआरटी के अनुसार। फिर हम जब एनसीईआरटी पूरा टॉपिक पढ़ा लेंगे तो फिर से एक बार डिटेल्स में, चाहे वो रेलवे हो गया, किसी भी हो गया, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे, कोई टॉपिक है जो हल्का एनसीईआरटी से ज़्यादा भी है, हम आपको पढ़ा देते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। कोशिका के क्या प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है। एक में एक साइड लिखिएगा क्या, यूकैरियोटिक, सॉरी एक इस साइड लिखिएगा प्रोकैरियोटिक।
क्या लिखिएगा? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इधर लिखिएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक है क्या? प्रोकैरियोटिक। इसमें लिखिएगा यह एकल झिल्ली कोशिका होता है। क्या लिखिएगा? यह एकल झिल्ली कोशिका होता है। क्या लिखिएगा? यह एकल झिल्ली कोशिका होता है। या इसमें लिखिए, इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या लिखिएगा? इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ लिखिएगा इसमें यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ केंद्रक भी होता है। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ केंद्रक भी होता है। केंद्रक भी होता है। प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ केंद्रक भी होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ केंद्रक भी होता है। उसके बाद लिखिएगा यह प्रारंभिक अवस्था है। यह क्या है? प्रारंभिक अवस्था, अर्थात कह लीजिए अविकसित है। यह प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था और अविकसित है। अविकसित है। प्रारंभिक अवस्था और अविकसित है। क्या है? प्रारंभिक अवस्था और अविकसित है। लिखिएगा यह विकसित कोशिकाएं हैं। यह विकसित कोशिकाएं हैं। विकसित कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हैं। यह विकसित कोशिकाएं हैं। यह विकसित कोशिकाएं हैं। उसके बाद लिखिएगा इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। अभाव होता है। इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है, अर्थात अथवा अल्प विकसित होता है। इसमें सभी कोशिकांग होता है। इसमें सभी कोशिकांग होता है। सभी कोशिकांग होता है। सभी कोशिकांग होता है और विकसित होता है। इसमें सभी कोशिकांग होता है और विकसित होता है। ऊपर लिखे दिए थे आपको, यह विकसित कोशिका होता है। ठीक है, इसमें सभी कोशिकांग होता है और विकसित होता है। उसके बाद ऊपर के पॉइंट आप लिख लिए होइएगा। ऊपर के पॉइंट हम आपको मिटाते हैं, नीचे आप दीजिएगा। लिखिएगा इसमें गुणसूत्र होता है। इसमें गुणसूत्र होता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इधर लिखिएगा इसमें गुणसूत्र भी होता है। इसमें गुणसूत्र भी होता है, साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी। इसमें गुणसूत्र भी होता है, साथ ही हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी होता है।
प्रोटीन भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। यह प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए क्या होगा 70S क्या राइबोसोम होगा, 70S प्रकार के राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम होगा। और इसमें क्या होगा 18S प्रकार का राइबोसोम होगा। क्या होगा, 18 प्रकार के राइबोसोम होगा। इन्हें एक कोशिका वाले का एकल कोशिका जीव कहते हैं, एकल कोशिका जीव कहते हैं। और इसको बहुकोशिकीय, क्या बोलेंगे इसको, बहुकोशिकीय, इसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल। हम आपको बताए थे कि सोमैटिक सेल जो होता है वह लिंग का निर्धारण नहीं करता है। क्या करता है, लिंग का निर्धारण नहीं करता है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप लिख लिए होइएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक लिखिएगा क्या, सोमैटिक सेल। चलिए इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो रोक कर लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्या, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कौन, ये रामलाल एक व्यक्ति हुआ। क्या हुआ, एक रामलाल एक व्यक्ति हुआ और इसका शरीर का निर्माण करना है। क्या है, इसका शरीर का निर्माण करना है। तो इसका शरीर का निर्माण करना है तो इसका त्वचा जो होगा, इसका हड्डी होगा, इसका त्वचा होगा, इसका हड्डी होगा। क्या होगा, त्वचा, हड्डी, ब्लड, क्या होगा, ब्लड। और इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल होगा। क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिव सेल होगा। तो सोमैटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में आपको बता दिए। सोमैटिक सेल हो गया, क्या हो गया, सोमैटिक सेल। इसी में क्या होगा, एक मसल भी होगा। क्या होगा, मसल का लीजिए, मतलब उत्तक, आप उत्तक कह सकते हैं। उसके बाद एक और आप ले सकते हैं, क्या, तो स्किन, यानी त्वचा हो ही गया है। चलिए ये सब हो गया। ये सब क्या आता है, सोमैटिक सेल के अंतर्गत आता है। क्या आता है, सोमैटिक सेल के अंतर्गत आता है। क्या आता है, सोमैटिक सेल के अंतर्गत आता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, हम आपको रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में बता दिए हैं, जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो बॉयज पैदा होता है, और एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो एक लड़की पैदा होता है। लिखिएगा सोमैटिक सेल के बारे में, इन्हें दैहिक कोशिका भी कहा जाता है। इन्हें दैहिक कोशिका भी कहा जाता है। इन्हें दैहिक कोशिका भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में लिखना उत्तक यानी टिश्यू, त्वचा, हड्डी, उसके बाद ब्लड, ये सब इत्यादि क्या होता है, इत्यादि सोमैटिक सेल हो गया। क्या हो गया, ETC सोमैटिक सेल का एग्जाम्पल है। सोमैटिक सेल का एग्जाम्पल है। सोमैटिक सेल का एग्जाम्पल है। क्या लिखिएगा, सोमैटिक सेल का उदाहरण है। सोमैटिक सेल का उदाहरण है। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा बायोलॉजी हो गया खत्म। फिर मिलेंगे हम आपके एक नए चैप्टर के साथ फिजिक्स में, और फिजिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।